Hello class 11th, how are you? Hope everybody is fine and आपकी स्टडीज़ सही चल रही हैं। अपने इकोनॉमिक्स के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कलेक्शन ऑफ डाटा को फाइनलाइज़ किया था, उसको ख़त्म किया था। डाटा कलेक्शन जैसे कि बताया गया था आपको एक प्राइमरी प्रोसेस है किसी भी सर्वे के लिए, और स्टैट्स का पहला स्टेप, जब मैंने आपको स्टैटिस्टिकल मेथड्स के स्टेप्स बताए थे तो पहला जो स्टेप था वो कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा कलेक्शन का मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना किसी भी इशू के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, देन फर्दर उसके ऊपर काम करना होता है। सो डाटा कलेक्शन के अंदर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बारे में पढ़ा था, फिर उसके कलेक्शन की बात की थी। डाटा जब कलेक्ट होता है तो उसे हम प्राइमरी मानते हैं, क्योंकि कोई सेकेंडरी डाटा है वो ही पहले जब कलेक्ट होता है तो वो प्राइमरी माना जाता है किसी की जगह, क्योंकि कोई एजेंसी कलेक्ट कर रही है, कोई पर्सन कलेक्ट कर रहा है, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट कर रही है, तो उसके लिए तो प्राइमरी होता है। और प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, सेंसस एंड सैंपल मेथड्स। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 ऑफ स्टैट्स। ओके, अब इसके बारे में बताते हैं आपको, क्योंकि ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसमें कुछ बेसिक्स बातें पता हो तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। नाम क्लियर है, सेंसस एंड सैंपल मेथड। ओके, तो की टर्म्स देखते हैं। पहले हम बात करेंगे, जब भी हम बात करेंगे एरिया ऑफ इंक्वायरी की, राइट, सो दैट विल बी कॉल्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब जितने लोगों से हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, इसको स्टैट्स में यूनिवर्स भी कहते हैं। पॉपुलेशन यूनिवर्स मीन्स एरिया ऑफ इंक्वायरी, all the respondents. Okay, then item, unit, elements, they are our respondents, they are the persons from whom we are going to collect data. Okay, so ये बातें हम बीच में यूज़ करेंगे। फिलहाल बात करते हैं सेंसस मेथड की। सेंसस मेथड का मतलब, जैसे आपने सुना ही होगा, हर 10 साल के बाद इंडिया के अंदर सेंसस किया जाता है, जिसे बोलते हैं हम जनगणना। मीन्स कलेक्टिंग डाटा अबाउट पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन है, उनका सेक्स रेशो क्या है, कितने मेल है, कितने फीमेल्स हैं, उनकी एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, पॉवर्टी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन, ऑल इंफॉर्मेशन, राइट। सो दैट इज सेंसस, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सेंसस मैथड। सो उसके नाम से ही क्लियर है क्या, ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, कि पूरी पॉपुलेशन, यहाँ पॉपुलेशन का मतलब एरिया ऑफ इंक्वायरी है, ऑल द रिस्पोंडेंट्स, जितने भी, मान लीजिए मुझे एक स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो उस स्कूल के ईच एंड एवरी स्टूडेंट से मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सो दैट विल बी सेंसस मेथड। एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंक्वायरी का मतलब, जैसे मान लीजिए मुझे इसी कंपनी के हर एम्प्लॉय का व्यू जानना है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड जानना है, तो मैं हर एम्प्लॉय से बात कर रहा हूँ। ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन का मतलब हो गया, मान लीजिए मुझे 11th C या 11th D के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो मैं सभी स्टूडेंट से, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, सबसे बात करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। ओके, सो ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन। इंटेंसिव स्टडी कहा गया इसको, क्योंकि ये गहराई से होती है। इसमें हम पर्सनली जाकर एक एक यूनिट के पास, एक एक पर्सन के पास जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एक्यूरेसी, क्योंकि हम खुद कलेक्ट कर रहे हैं, हम जाके एक एक पर्सन से बात कर रहे हैं, तो उसमें एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी आ जाती है, राइट। एंड इट इज़ सुटेबल व्हेन यू वांट सम डीप इंफॉर्मेशन, सम रूट कॉज और समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हमें एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन एक समस्या भी है कि जब आपका एरिया ऑफ इंक्वायरी लार्ज हो जाता है, तो वहाँ पर सेंसस मेथड में समस्या आनी शुरू होती है, क्योंकि मान लीजिए मुझे पूरे स्कूल की बात करनी है तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, बड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो वहाँ फिर दिक्कत आती है। लेकिन अगर एरिया ऑफ इंक्वायरी बहुत छोटा है, लाइक मुझे सिर्फ 11th A की बात करनी है, तो 11th एक छोटी सी क्लास है, उसमें 40 बच्चे मैक्सिमम हो सकते हैं, तो मुझे वहाँ पर एक एक यूनिट के पास, एक एक स्टूडेंट के पास जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो एक्यूरेसी रहती है, परफेक्शन रहती है, क्योंकि डायरेक्ट है, एक हर एक व्यक्ति से अलग अलग डाटा कलेक्ट किया गया है। सैंपल मेथड, द सेकेंड मेथड इज सैंपल मेथड। देखिए, जैसे कि बताया हमने, कभी कभी एरिया ऑफ इंक्वायरी छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, वी कलेक्ट डाटा
only from some sample or representative items of the population. Like मुझे 11C की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसके मॉनिटर से, राइट, या उसके किसी अपने स्कूल के किसी हेड बॉय से, वाइस हेड बॉय से, हेड गर्ल से इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ. मतलब इसमें क्या होता है, अपनी पॉपुलेशन या जो इंक्वायरी के लिए हमने एक ग्रुप चुना है उसमें से ही हम सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं. अब ये एक बड़ी ही साइंटिफिक प्रोसेस होनी चाहिए. इसमें हमें सबको चांस देना चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि अपना सैंपल ऐसा होना चाहिए कि वो अनबायस्ड हो, उसके पास इंफॉर्मेशन सारी हो, लेकिन वो किसी से, उससे कोई द्वेष नहीं है, किसी से कोई उसका फेवरेट नहीं है, तो हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी. ओके, सो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, दैट वी कलेक्ट डाटा ओनली फ्रॉम सम सैंपल और रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन. होता क्या है कि जब मैंने कहा कि मुझे लाइक लवली पब्लिक स्कूल पूरा न्यू लालपुर ब्रांच से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम के लिए डाटा कलेक्ट करना है, सर्वे करना है, तो इसका मतलब पूरे स्कूल से इन्फॉर्मेशन लेनी है. तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ क्लास टीचर्स को कॉन्टेक्ट कर लिया. तो क्लास टीचर कितने होंगे, जितने सेक्शंस हैं, तो उनसे मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. तो एक परफेक्ट सोर्स बन गया. दिस इज़ लाइक, इसको मैं दूसरी तरह समझाता हूँ. मान लीजिए हमारे पास एक चावल की बोरी है, तो क्या हम एक एक चावल को अलग अलग चेक करेंगे? नहीं, हमने एक मुट्ठी निकाली और उसमें से उसकी क्वालिटी का पता लग गया, राइट. सो वो होता है सैंपल सिलेक्शन. सैंपल सिलेक्शन में क्या करते हैं, हम कुछ खास लोगों को उस ग्रुप में से चुन लेते हैं और उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, राइट. लेस कॉस्ट. अब इसमें क्या होता है, आपको पता लग गया कि हमने सभी यूनिट के पास नहीं जाना, हमारी टाइम कम लगेगा, हमारे एफर्ट्स कम लगेंगे, हमारी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, राइट. अपने पास नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैंपल मेथड. हमें समझना होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएट कर लेंगे तो हम बता पाएंगे कि कौन सा मेथड कब सुटेबल है, कौन सा मेथड बेटर है, कौन सा बेस्ट है. ओके, सो बात करते हैं. यहाँ पर बेसिस लिए मैंने कुछ नेचर, कॉस्ट इफेक्टिव, सुटेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड वेरिफिकेशन, और यहाँ पर सेंसस और ये सैंपल मेथड. ओके, चलिए बात करते हैं सबसे पहले नेचर की. सो सेंसस मेथड का नेचर क्या है, इट इज़ इंटेंसिव. मीन्स एक इंटेंसिव इंक्वायरी हो रही है फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन. हम हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग जाके प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. अपने पास क्वेश्चनर, जैसे कि हमने सीखा ही है, क्वेश्चनर तैयार है, हमने क्वेश्चन का सेट तैयार कर रखा है, जाके उनसे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं. सो इट इज़ इंटेंसिव. इसमें गहराई से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है, लेकिन इसमें लिमिटेशन रह जाती है सैंपल मेथड में. क्यों? क्योंकि हमारे पास केवल उस ग्रुप के कुछ खास लोग हैं. सो उनकी नॉलेज, उनका व्यू, उनका एटीट्यूड, उनका आउटलुक, सब कुछ मैटर करता है. ओके, सो हमारा जो नेचर है इस इंक्वायरी का, इस मेथड का, वो लिमिटेड नेचर है, क्योंकि उसमें हमें जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए उतनी ही मिल पाएगी, इंटेंसिव नहीं हो पाएगी. नेक्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव. अब कॉस्ट बनती है टाइम, एफर्ट्स और मनी कॉस्ट, सब कुछ मिलाकर. आपको पता ही है, जब मैंने बताया कि सेंसस मेथड का मतलब ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन है, तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसमें ज़्यादा कॉस्ट लगने वाली है, इसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे. ओके, सो कॉस्ट ज़्यादा होगी इसमें. तो और दूसरी तरफ हमारा जो सैंपल मेथड है वो लेस कॉस्ट देने वाला है. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पर्सनस हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, वो कम है. हमने सैंपल सेलेक्ट किए हैं कुछ लोगों का, तो उससे इंफॉर्मेशन लेनी है, तो इसका मतलब टाइम कम लगने वाला है, एफर्ट्स कम लगने वाले हैं और कॉस्ट भी कम आएगी. तो इस चीपर. ओके, नेक्स्ट वन इज सुटेबिलिटी. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया था, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ इंक्वायरी, कि मैं किस ग्रुप के बारे में इंक्वायर करने वाला हूँ. अगर वो बड़ा ग्रुप है तो वहाँ पर सेंसस मेथड सैंपल मेथड सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे. क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ इंक्वायरी लार्ज है, मुझे हर एक व्यक्ति के पास जाना मेरा पॉसिबल नहीं है. और जहाँ पर एरिया ऑफ इंक्वायरी स्मॉल है, तो सीधी सी बात है, वहाँ पर मैं फिर सेंसस मेथड ले सकता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा एक्यूरेसी फील होगी, ज़्यादा रिलायबिलिटी फील होगी. नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी. वही पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे. कौन सी चीज़ रिलायबल होती है? जिसमें हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है. ओके,
मीन्स जब हम ईच एंड एवरी यूनिट हर एक व्यक्ति के पास पर्सनली जा रहे हैं तो वो ज़्यादा रिलायबिलिटी आएगी, उसमें एक्यूरेसी भी अच्छी बनेगी। ओके, और दूसरी तरफ हमारा जो सैंपल मेथड है, हमने कुछ खास लोगों से बात की है तो सीधी सी बात है वहाँ पर फिर हमारा वहाँ पर फिर हमारा जो है रिलायबिलिटी कम हो जाएगी, एक्यूरेसी कम होगी। अगर ज़्यादा साइंटिफिक हो जाएंगे तो उसकी एक्यूरेसी में हम कुछ ग्रेडिंग ज़्यादा कर सकते हैं, बट इट्स लेस रिलायबल देन सेंसस मेथड। लास्ट आता है वेरिफिकेशन। अब देखिए, वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि हमने जो डाटा कलेक्ट कर लिया, मान लीजिए हम श्योर नहीं है कि उसमें परफेक्शन आई या नहीं आई, और हम उसे रीवेरीफाई करना चाहते हैं, हम उसको दोबारा से चेक करना चाहते हैं, तो सेंसस मेथड में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर यूनिट के पास दोबारा जाके डाटा को वेरीफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हम आ जाते हैं इसमें सैंपल मेथड में, क्योंकि हमने कुछ रिप्रेजेंटेटिव आइटम सेलेक्ट की थी, कुछ खास लोगों से डाटा कलेक्ट किया था, तो उनसे हम रीअफर्म कर सकते हैं, रिकन्फर्म कर सकते हैं, रीवेरीफाई कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स ऑफ सैंपल एंड सेंसस मेथड। और इन्हीं से क्लियर हो जाता है, अगर मान लीजिए मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बेटर है, तो सीधी सी बात है वहाँ पर मैं ये बात लेके चलूँगा कि बेटरमेंट ऑफ द मेथड, या अगर हम उसकी मेरिट की बात कर रहे हैं तो वो डिपेंड करेगा एरिया ऑफ इंक्वायरी के ऊपर। अच्छा, उसके बाद भी अगर हम देखें कि स्मॉल एरिया के लिए हमें पता लग गया सेंसस हो गया, लार्ज एरिया के लिए सैंपल हो गया, लेकिन बेटर की बात करते हैं जहाँ पर, वहाँ पर हमारा सैंपल मेथड आता है। क्यों? क्योंकि इसके सारे फीचर्स इसको बेटरमेंट दे रहे हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, इसमें लेस कॉस्ट लगने वाली है, टाइम कम लगने वाला है, राइट, इसके अंदर एफर्ट्स कम लगेंगे। ओके, और सबसे बड़ी बात है इसमें हम स्मॉल एज वेल एज लार्ज एरिया ऑफ इंक्वायरी को कवर कर सकते हैं। और अगर हम साइंटिफिक सिलेक्शन करते हैं, हमारे सैंपल जो है परफेक्ट होते हैं, आइडियल होते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, तो हमारा रिजल्ट भी परफेक्ट होंगे। ओके, सो बेटर कौन सा हो गया? सैंपल मेथड। तो इस वीडियो में हमने सीख लिया है कि सेंसस और सैंपल मेथड क्या होते हैं। ओके, जैसे कि मैंने बताया, सेंसस में ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन, और सैंपल में ओनली सम सैंपल आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन। फिर दोनों के हमने डिफरेंस किया नेचर के बेस पे, कॉस्ट के बेस पे, सुटेबिलिटी, रिलायबिलिटी और वेरिफिकेशन के बेस पे, और इसी के बेसिस पे हमने तय कर दिया, डिसाइड कर दिया कि बेटर जो है वो सैंपल मेथड है। ओके, इसमें देख लीजिएगा जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो सॉल्व कर दी जाएंगी। थैंक यू।